हेलो इंडिया, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 से 6 जनवरी को वेदर इंडिया में कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ दूंगी कि 4 से 6 तारीख को कैसा रहेगा ओवरऑल मौसम। तो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का इलाका है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड में लाइट रेन एंड स्नोफॉल रह सकता है। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अगले 2 दिनों तक कोई भी बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी 2 से 3 डिग्री तक गिरावट पॉसिबल है। एंड सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में भी कोई खास हमको चेंजेस, ठंड भी बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर हम सबसे बड़ी वार्निंग अगर देखें कि डेंस टू वेरी डेंस फोग कहाँ पे रहेगा, तो वो हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, एमपी और उड़ीसा में रह सकता है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर कोल्ड डे और कोल्ड वेव भी चल सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखें और यात्रा करने समय अपना पूरा ध्यान रखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिटेल वेदर। करते हैं कि 4 जनवरी को जो संडे का दिन है कैसा टेम्परेचर रहेगा। तो अगर हम लेह लद्दाख कांगड़ा के आसपास का देखें टेम्परेचर, तो शाम को आपको 10 बजे के आसपास टेम्परेचर में गिरावट लगभग 12 डिग्री मिलेगा। वहीं आपको न्यू दिल्ली में 13 डिग्री रहने वाला है। जोधपुर के आसपास आपका टेम्परेचर 17 रहने वाला है। अहमदाबाद में 22 रहेगा। प्रयागराज और यूपी के आसपास 15 डिग्री रहेगा। सेंट्रल इंडिया में आपका 12 डिग्री रहने वाला है। वहीं आपका हैदराबाद में 22 रहेगा और आपका बेंगलुरु में 21 रहने वाला है। मदुरई में 27 के आसपास रहेगा। भुवनेश्वर में 23 रहेगा। विशाखापट्टनम में भी 23 रहेगा। तो ये ओवरऑल शाम को 4 जनवरी को आपका टेम्परेचर है। चलिए अब देखते हैं कि आपका 5 तारीख को जो कि मंडे का दिन है कैसा रहने वाला है टेम्परेचर में, कहाँ कहाँ आपको गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर कहाँ कहाँ पर इंक्रीमेंट रहने वाला है आपका टेम्परेचर में। तो अगर हम नई दिल्ली के आसपास की बात करें तो यहाँ सुबह 10 बजे के आसपास 10 डिग्री रहने वाला है टेम्परेचर। ग्वालियर के आसपास आपका 14 रहेगा। जोधपुर के आसपास आपका 19 रहेगा। अहमदाबाद के आसपास आपका 20 रहेगा। विदिशा के पास आपका 15 रहने वाला है टेम्परेचर। प्रयागराज में आपका 15 रहेगा। धनबाद में आपका 16 रहेगा। भुवनेश्वर में आपका 22 रहेगा। नागपुर में भी आपका 22 रहने वाला है। हैदराबाद आपका थोड़ा सा गर्म रहेगा जिसमें 25। बेंगलुरु में भी आपका 23। मदुरई में 25 रहेगा। तो बेलगावी में 24 रहेगा। आपका मुंबई के आसपास जो आपका 29 रहेगा। तो अगर ओवरऑल हम देखें 5 जनवरी को आपका नॉर्थ इंडिया काफ़ी ठंडा रहेगा, बट आपका साउथ भारत काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट टू हाई कुछ जगह पर टेम्परेचर रह सकता है, जिसमें मैक्सिमम आपका 30 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि 6 जनवरी को टेम्परेचर में क्या क्या वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। ये टेम्परेचर हम लोग सुबह 10 बजे के आसपास देख रहे हैं। तो अगर हम लेह लद्दाख गिलगिट के आसपास की देखें तो टेम्परेचर यहाँ पे -24 रहने वाला है। दिल्ली के आसपास आपको 14 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा, 13 to 14 डिग्री। जोधपुर में आपको 15 रहने वाला है। अहमदाबाद में आपका 19 रहेगा। विदिशा में आपका अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो हमारा 16 डिग्री रहने वाला है। प्रयागराज के पास हमारा 15 रहने वाला है। धनबाद में हमारा रहने वाला है जो टेम्परेचर वो 16 डिग्री है। भुवनेश्वर में 20 डिग्री रहने वाला है। विशाखापट्टनम को थोड़ा सा गर्म है जिसमें 21 डिग्री है। नागपुर में हमारा जो टेम्परेचर है वो 22 है। मुंबई के आसपास काफ़ी ज़्यादा गर्म है, 24 रहने वाला है। हैदराबाद में आपका 23 रहने वाला है। बेंगलुरु में हमारा 24 रहने वाला है। मदुरई में भी हमारा 26 रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम 6 जनवरी की बात करें तो टेम्परेचर में कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं, जैसे मैंने पहले आपको ब्रीफ दिया था स्टार्टिंग में वीडियो में। हाँ, बट नॉर्थ इंडिया जो है हमारा तो काफ़ी ठंडा रहने वाला है, बट साउथ भारत और सेंट्रल भारत मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर रह सकते हैं। घने कोहरे की क्या सिचुएशन हो रही है, तो अगर हम 4 जनवरी को रात में देखें 10 बजे के आसपास, कुछ खास हम लोग को कोहरा देखने को नहीं मिलेगा पूरे भारत में, एक्सेप्ट आपका विशाखापट्टनम, धनबाद के आसपास के कुछ एरिया में थोड़ा बहुत कोहरा हमको देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल सब कुछ क्लीन ही दिख रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि 5 जनवरी को कोहरे का क्या स्थिति है। तो ये हम सुबह 4 बजे AM में बात कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारी जगह पे इंडिया में कोहरा देखने को मिलेगा, घना कोहरा, जिसमें प्रयागराज, ग्वालियर, विदिशा, भुवनेश्वर में काफ़ी ज़्यादा कोहरा है। बिहार के आसपास आपको काफ़ी कोहरा देखने को मिलेगा, धनबाद है।
बेंगलुरु में भी थोड़ा बहुत कोहरा देखने को मिल रहेगा। वहीं शाम होते होते 5 जनवरी को लगभग 10 बजे के आसपास आपको कोहरे में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो छटता हुआ दिखाई देगा। और बट शाम होते रात के 11 बजे 5 जनवरी को फिर से कोहरा थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। अगर वहीं हम दूसरी तरफ 6 जनवरी की बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा कोहरा देखने को मिलेगा। जो ट्यूसडे का दिन है, ग्वालियर, प्रयागराज, धनबाद, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद के आसपास और सेंट्रल ग्वालियर में तो आपको काफ़ी ज़्यादा कोहरा देखने को मिल सकता है। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है और सावधान होकर गाड़ी वाड़ी चलाते रहना है। पहले अब देख लेते हैं कि विजिबिलिटी कैसे रहने वाली है। तो अगर हम नॉर्थ भारत की बात करें तो विजिबिलिटी लगभग 10 से 15 किलोमीटर में वेरी करती रहेगी। बट आपका सेंट्रल और साउथ भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, यहाँ पे विजिबिलिटी में कोई भी इशू नहीं आ सकते। ये आपका 4 जनवरी के लिए प्रिडिक्शन है। वहीं अगर हम 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख को विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो रहने वाली है, जिसमें प्रयागराज में 3.1 किलोमीटर विजिबिलिटी हो सकती है। वहीं अगर हम इसके और भी कई सारे जो यूपी के एरिया है, जैसे कि आपका हो गया वाराणसी हो गया, आपका मिर्ज़ापुर हो गया, आपका सिद्धि हो गया, इन सब जगह विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो रहने वाली। कहीं कहीं पे तो आपका 2.3 पॉइंट के आसपास भी विजिबिलिटी रहेगी। तो आपको 5 तारीख को विजिबिलिटी में गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए अब देख लेते हैं कि 6 तारीख को विजिबिलिटी में क्या है। तो 6 तारीख को अगर हम सुबह दिन में 9 बजे की बात करें तो विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लीन हो जाएगी कंपैरेटिवली 5 जनवरी। बट ग्वालियर में थोड़ी सी विजिबिलिटी फिर भी लो रहेगी और इसके अलावा पूरे भारत में आपको काफ़ी साफ मौसम रहने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं रेन और स्नो की क्या स्थिति है। तो आपका लेह लद्दाख गिलगिट के एरिया में आपको स्नो और लाइट रेनफॉल 4 से 6 जनवरी को देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा पूरे भारत में आपको और भी कहीं पे भी रेन देखने को नहीं मिल सकती। अगर हम 5 जनवरी की बात करें तो भी मौसम काफ़ी क्लीन है और 6 जनवरी को भी आपका मौसम काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहने वाला है। तो ये तो था मेरा ओवरऑल प्रेडिक्शन फॉर 4 to 6 ऑफ जनवरी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye. Take care and happy new year once again.